हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 हाई स्कूल मेन एग्जामिनेशन है, हिंदी का पेपर है दोस्तों। यहाँ पर टोटल प्रश्न 23 रहेंगे, टोटल प्रिंट 12 पेज हैं। यहाँ देख सकते हैं सीरियल नंबर है, पूरी तरह से रियल पेपर है और आपके सामने दिया जा रहा है दोस्तों। अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके सामने सभी रियल पेपर को लाने वाले हैं। निर्देश दिए गए निर्देशों को पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ से देखेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1 नंबर तुलसीदास जी की रचना है, तो यहाँ देख सकते हैं रामचरितमानस। 7 नंबर में आप कर देंगे रामचरितमानस। प्रश्न 2 है दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है, यहाँ तो 4 विकल्प में से नागार्जुन करेंगे। 3 नंबर है जीवन का समग्र चित्रण किस में होता है, मुक्त काव्य में, गेय काव्य में, खंड काव्य में, या महाकाव्य में। तो आप इसमें से जो इसका द नंबर सही है इसमें आप करेंगे महाकाव्य करेंगे। इसके बाद चौथा बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे, खंजड़ी बजाते थे। 5वां नंबर है दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ होता है सही न्याय। इसके बाद चलते हैं मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक का नाम क्या है, तो यहाँ अज्ञेय करेंगे। 7 नंबर अज्ञेय करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। बिहारी के प्रमुख कवियों में से एक हैं, तो बिहारी जो तो रीतिकाल के हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति होता है। 3रा नंबर अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, तो अलंकार में, तो यहाँ इसमें आपको कर देना है। इसके बाद 2रा नंबर देखते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव, देखिए रति लिख दिया है। इसके बाद 3रा अन्योक्त अलंकार में प्रयुक्त कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध होता है, तो 3रे नंबर में आपको अन्योक्ति भरना। 4था है बाल गोविंद भगत कबीर के पद गाते थे, किसके पद गाते थे, कबीर। आपको दोस्तों यहाँ पर कबीर भरना है। और 5वां है अर्थ के आधार पर काव्य के प्रकार कितने होते हैं, दोस्तों 8 होते हैं, 8 करेंगे आप। फिर 6 नंबर है भोलानाथ का असली नाम क्या था, तो आपको भोलानाथ का असली नाम करना है तारकेश्वर नाथ। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और यहाँ है सही जोड़ी बनाइए। खंड आ से खंड बा में मिलाना है, तो 1 नंबर है भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं, तो यहाँ लिखेंगे नई कविता के। 2रा नंबर काव्य की आत्मा, जो काव्य की आत्मा है तो किसको कहते हैं, रस को, यहाँ नीचे मिलाएंगे। कई अंकों वाली रचना, तो जो कई अंकों वाली रचना होती है तो आप सीधे मिलाएंगे ऊपर नाटक में। 4था नंबर लेखक यशपाल की आदत निठल्ले बैठे कल्पना करना। इसके बाद जो 5 नंबर है जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको आस्तिक कहेंगे, जो आस्था रखता है। और 6वां है धर्म चक्र घुमाने से, आप देख सकते हैं यहाँ पर आखिरी बचा, यहाँ आप करेंगे पाप धुलते हैं, ये इसको आप 6वां कर देंगे, पाप धुलते हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1 नंबर है रीतकालीन काव्य का मुख्य विषय कौन है, श्रृंगार वर्णन है। 2रा नंबर स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारण क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। 3रा है मानव संस्कृति किस प्रकार की है, अविभाज्य है। 4था नंबर है हाथ मलना का अर्थ है पछतावा या पछताना, दोनों एक ही बात है। 5वां है यथाशक्ति में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव लिखेंगे। 6 नंबर है मधुकांक्रिया में कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, तो साना साना हाथ जोड़ी। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर और बताते हैं आपको सत्य असत्य लिखिए। ये भी 1-1 नंबर के रहेंगे और 6 प्रश्न आएंगे। हाँ, तो इसका 1 नंबर देखेंगे प्रगतिवादी काव्य का मुख्य विशेष शोषण के प्रति विद्रोह, तो इसको बिल्कुल सत्य कर देंगे, ये सत्य है। 2रा वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, तो चूँकि उत्साह होता है तो ये गलत है, तो इसको असत्य करेंगे। और इसके बाद 3रा देखेंगे नेताजी की मूर्ति कस्बे के चौराहे पर लगी थी, बिल्कुल सत्य है, सत्य के लिए हमने टिक लगाया। इसके बाद यहाँ पर देखें 4था नंबर भाववाची में
क्रियाकर्म के अनुसार होती है तो बिल्कुल गलत है। और देखेंगे 5वां नंबर, मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर थोपी थी, सही है। इसके बाद 6वां है, लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, तो ये गलत है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न 6वें पर। 6वां नंबर प्रश्न देखते हैं, गोपियों ने अपने कर्तव्य। 7वां नंबर है, ये 2-2 नंबर के यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ देखेंगे 7वें बाद 8वां है, रीतिकाल में काव्य के 9 में है। फिर 10वां, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं अथवा करुण रस का है। प्रश्न 11 है, रौद्र रस की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण देना है। फिर 12 नंबर देखेंगे, खितावरी, यहाँ 12, 13 और 14 है। मन्नू मंडारी 15 हो गया। 16 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शब्द में लिखना है आपको। यहाँ 17 नंबर देखेंगे आप। 18 नंबर देखेंगे आप। 18 नंबर, 19 नंबर है। 19 के बाद 20 देखेंगे, यहाँ किसी एक विज्ञापन। 21 नंबर निम्नलिखित है। फिर 22 नंबर देखेंगे, यहाँ पर अपने जन्मदिन पर आयोजन में सम्मिलित होने वाले। फिर 23 नंबर देख रहे हैं कि आपके सामने पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर बताया गया, आप इसको नोट कर लीजिए, इनके प्रश्नों को उत्तर दीजिए।